देखो मार्केटिंग के एडिशनल टॉपिक्स हैं, मार्केटिंग के जो बेसिक था सारा करवा दिया, जो एडिशनल है ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से करना। इसमें से ये मान लो मार्केटिंग के अंदर जो मैंने जो टॉपिक करवाए हैं उनमें से अगर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो 7 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो कंज्यूमर बाइंग बाइंग प्रोसेस मॉडल, कंज्यूमर कैसे खरीदता है उसके कुछ मॉडल्स हैं। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स मॉडल है। ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि ये कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है दो स्टिमुली विच आर रिस्पॉन्सिबल टू परचेज, ऐसे फैक्टर्स कंपोनेंट्स की पहचान की जाती है जो किसी इंसान को कुछ खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसमें क्या इक्वेशन यूज की जाती है, रिप स्केयर, REP का स्केयर। आर मतलब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स, सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड्स की पहचान की जाती है। सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, कोई क्या अल्टरनेटिव है उसकी पहचान की जाती है। फिर इवैल्यूएशन किया जाता है किसी का, फिर परचेज किया जाता है, फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स मॉडल के अंदर आर क्या स्टैंड करता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, रिकॉग्नाइज किया जाता है अनसेटिस्फाइड नीड्स को, तो रिप स्केयर की इक्वेशंस को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, कि कौन सी इक्वेशन को यूज किया जाता है, रिप स्केयर की। नेक्स्ट आता है निकोसिया मॉडल। निकोसिया मॉडल को कब दिया गया था, 1908 पे दिया गया था। ये मार्केटिंग मैसेज दिया कंज्यूमर्स को। इसमें क्या किया जाता है, मार्केटिंग का मैसेज दिया जाता है कंज्यूमर को ताकि वो मोटिवेट हो किसी चीज को खरीदने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या दिया जाता है, मार्केटिंग मैसेज दिया जाता है, फिर कंज्यूमर की परसेप्शन को ध्यान दिया जाता है, कंज्यूमर का हमारे मार्केटिंग मैसेज का कंज्यूमर की सोच पर क्या प्रभाव पड़ा है, फिर उस चीज को कंज्यूमर क्या करते हैं। देखो इसमें ना नाइकोसिया मॉडल के अंदर सबसे पहले कंज्यूमर को मार्केटिंग मैसेज दिया जाता है, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है। फिर ये मार्केटिंग मैसेज कंज्यूमर की परसेप्शन को क्या करता है, बिल्ड करता है, बनाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो उस चीज़ को हमारी परसेप्शन बन गई कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, हम उसके फीचर वगैरह इवेलुएट करते हैं, फिर उसको खरीद के कंज्यूम करते हैं, फिर परचेजिंग का डिसीजन लेते हैं क्या हमने उस चीज़ को दोबारा खरीदना है या नहीं खरीदना है। फिर देखो नेक्स्ट हमारा मॉडल है हॉवर्ड शेथ मॉडल। हॉवर्ड शेथ मॉडल क्या है, 1969 में दिया गया था, इंप्रूवमेंट है नाइकोसिया मॉडल की। इसमें 3 लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम, लिमिटेड और हैबिचुअल। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम में हम सॉल्विंग करते हैं डिसीजन मेकिंग अर्लियर स्टेज, मतलब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो अर्लियर स्टेज होती है ना, अर्लियर स्टेज पे मतलब अगर हमने मैसेज देखा तो हमने क्या डिसीजन लिया, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। लिमिटेड में क्या होगा, एडवांस ऑफ अबव, ऊपर वाले का एडवांस है, इसमें क्राइटेरिया डिफाइन होता है और इसमें बट डाउटफुल होते हैं। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट देखी, मुझे लगा ये प्रोडक्ट अच्छा है और मैंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया कि मैं उसको खरीद लूंगी, तो ये है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सेकंड क्या है, लिमिटेड, मैंने सोचा तो सही खरीद लूंगी बट अभी मेरे मन में डाउट है कि पता नहीं क्या प्राइस होगा, गारंटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो ये डाउटफुल स्टेज हमारी लिमिटेड है। हैप्चुअल में क्या होता है, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया जब हमने सब कुछ इवेलुएट कर लिया तो हमारा वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हो जाता है कि हमने खरीदना है नहीं खरीदना, और ये ब्रॉड लेवल होता है। ठीक है, हॉवर्ड शेथ मॉडल। बस इतना हमारा मेन यही थे हमारे इसमें मॉडल में। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिपेंडिंग मोटिव, काफी साल तक चले, ये कुछ नहीं फालतू में करना, ये वाले पॉइंट फालतू है। देखो प्रोडक्ट का मोटिव, प्रोडक्ट का मोटिव क्या है, प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है प्रोडक्ट खरीदने का। प्राइमरी मोटिव क्या है, जनरल क्लास ऑफ प्रोडक्ट को हम प्राइमरी मोटिव में हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, टीवी खरीदना है, कोई स्कूटर खरीदनी है, ये हमारे प्राइमरी मोटिव है, ताकि हमारी क्या हो, बेसिक नीड्स को क्या हो, बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो। इसमें ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट की जनरल क्लास से रिलेटेड है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदें क्या खरीदें। सेकेंडरी में क्या है, ब्रांड, सेकेंडरी में हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ब्रांड खरीदना है। समझ में आया, बस इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट था। अब नेक्स्ट आता है पार्टोनेज मोटिव। पार्टोनेज मोटिव क्या मतलब क्या है, कब कहाँ और किससे गुड्स खरीदने हैं, इसमें कौन कौन से की फैक्टर काम आते हैं पार्टोनेज मोटिव के अंदर, प्राइस, क्वालिटी, पर्सनैलिटी, जिसकी ज्यादा होगी सेलर की उससे हम खरीद लेंगे और अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट आता है इन हर्ट और लर्नड मोटिव। इन हर्ट कौन से होते हैं, जो बेसिक नीड से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल नीड से रिलेटेड है। लर्नड वो होते हैं जो सोसाइटी से हमने सीखे हैं। समझ में आया, कुछ पॉइंट्स हैं। देखो नेक्स्ट हमारा आता है गुरिल्ला एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट तो आपने सिंपल पढ़ी हुई है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम अपने न्यूज़पेपर में कोई भी
बोर्ड्स पे, हम साइन बोर्ड्स पे अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में मिले। अब गोरिल्ला एडवर्टाइजमेंट क्या है? इसमें स्ट्रीट के थ्रू प्रमोशन की जाती है। जब सेलर छोटी छोटी गली मोहल्ले में जाकर प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है तो उसको गोरिल्ला एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? जैसे मान लो जब एक साथ सभी प्लेटफॉर्म चैनल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है तो उसको रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट। मान लो सनस्क्रीन की एड आ रही है, स्टार प्लस पे भी वही आ रही है, एबीपी न्यूज पर भी वही आ रही है, जी न्यूज पर, एक ही टाइम पर जब एक ही एड सभी चैनलों पर आ जाती है तो उसको रोड रोड ब्लॉक होगी ना। एक ही एडवर्टाइजमेंट हर जगह आ गई तो रोड ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट। ये छोटे कंसेप्ट हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है? यह एक सेंट्रल आइडिया जिसमें चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट कंपेनियन प्रेजेंट हैं या जो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बताती है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब क्या है? अगर हुड्डा में भी हमारे एजेंट हैं, मॉडल टाउन में भी है, देवी मंदिर साइड, तहसील कैंप, सब जगह हमने अपने एजेंट भेजे ताकि सभी को नॉलेज मिल जाए। ये यूनिक सेलिंग है। पोजीशनिंग क्या है? हमारे प्रोडक्ट की लोगों के माइंड में क्या इमेज है उसको पोजीशनिंग बोला जाता है। पर्सनल सेलिंग के क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को सर्च किया जाता है, उनके साथ रिलेशन बनाया जाता है, उनको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? हमने उनको बता दिया। उसके बाद क्या होता है? पहले कस्टमर को देखा, फिर उनके साथ अप्रोच मतलब उसके साथ कांटेक्ट बनाया, फिर उनके साथ एक अच्छी डीप में मीटिंग की, फिर उनको प्रेजेंट किया, फिर उनके ऑब्जेक्शन को मैनेज किया और एंड में सेल हो जाती है। ठीक है। अब आता है सेल के प्रमोशन के टूल्स क्या है। सबसे पहले कस्टमर प्रमोशन के टूल्स और डीलर प्रमोशन के टूल्स। कस्टमर प्रमोशन के टूल्स को पुल स्ट्रेटेजी इसके लिए यूज की जाती है और डीलर के लिए पुश स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। कस्टमर के लिए हम कैसे प्रमोट करेंगे अपनी सेल को? जब हम रिबेट छूट दे देंगे, प्राइस पैक कि पूरा पैक ले जो 100 की बजाय आपको 90 का मिल जाएगा, प्रीमियम पे कर देंगे, फ्री ट्रायल्स दे देंगे, कंटेंट्स चलाएंगे। तो ये कस्टमर के प्रमोशन टूल्स हैं। डीलर के लिए क्या होगा? प्राइस डील हो जाएगी, फ्री गुड्स दे देंगे, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, ट्रेड अलाउंसेस दे देंगे, डीलर कॉन्टेस्ट करा देंगे, ट्रेड फेयर शो कर देंगे, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले कर देंगे कि हमारा प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट हम कर देंगे। ठीक है।